समझे थे प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण की जगह, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण की जगह और परावर्तन कोण की जगह बराबर होगा, यानी आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो ये याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये पहला नियम था। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक प्लेन में लाई करने का मतलब वो कि जब इसको टच करें तो तीनों एक साथ टच हो जाए। तो देखो तीन चीज जो है एक साथ टच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास ये दो है, अगर तीनों को एक ही प्लेन में एक ही सतह पे लाना है तो ये एक सतह हुआ, तीनों एक साथ टच हुआ। लेकिन अगर इसको इधर कर दिए तो बताइए एक साथ टच हो पाएगा तीनों? ये दोनों टच हुआ लेकिन ये नहीं हुआ। अगर इन दोनों को करिएगा तो ये नहीं टच हुआ। तो तीनों एक ही प्लेन पे लाइन करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तीनों एक ही प्लेन पे है, ये बोर्ड वाले प्लेन पे तीनों लाइन करता है, तीनों बोर्ड वाले प्लेन पे आ रहा है ना। अब इसी चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, एक्सपेरिमेंट से देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अगर आपतन कोण 10 डिग्री है तो देखेंगे वहां पर परावर्तन कोण भी 10 डिग्री होगा। आपतन कोण 20 डिग्री करेंगे तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री होगा। देखना चाहोगे इसको? यस सर। चलो ये एंगल दिया देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80, और इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80। यानी कि अविलंब से जितना कोण लेंगे हम लोग इधर, ये जीरो क्या है? अविलंब है। जीरो क्या है? अविलंब। तो जीरो से अगर हम लोग इधर 10 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इधर भी जो परावर्तन कोण होगा कितना होगा? 10। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इधर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इधर भी कितना बनेगा? 3। चलो इसको देखते हैं अच्छे से यहाँ पर रख के, ठीक है? तो उधर से आ जाओ, सरफेस मिरर क्या ये? हाँ प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है कितना पे? 60 पे, यानी कि ये यहाँ से 60 डिग्री है, ठीक है? तो यहाँ आपतन कोण हो गया 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आएगा आपको आपतन कोण 60 डिग्री है। नहीं हम लोग बिल्कुल बीच में जीरो वाले पे मानना होगा। बताओ कितना है परावर्तन कोण? तो अगर आपतन कोण है तो देखो यहाँ पे परावर्तन कोण भी कितना है? 60। समझ में आया? क्या ये परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है? यस सर। चलो बोलोगे कि सर थोड़ा सा आप 70 वाला करके दिखाइए। 70 वाला करके देखते हैं। देखो परावर्तन कोण कितना है? 70। तो आपतन कोण अगर 70 है तो परावर्तन कोण भी कितना है? 70 है। बात समझ में आया? बोलो हाँ है ना? हाँ। तो इस तरह से ये बात प्रूफ होता है कि आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण के बराबर होगा। 30 पे करते हैं, कितना पे? 30। एकदम 0 डिग्री पे आना चाहिए। तो करते समय देखो कहाँ जा रहा है? 30। एक सेकेंड, आँख बचा लेना, आँख पे ये नहीं जाना चाहिए। पॉइंटर लेजर है तो आँख खराब हो सकता है इससे। आँख बंद नहीं करना, देखो कैसे यहाँ देखो ना। देखो 30 पे आया ये वाला, 30 पे आ रहा है ना? ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा? दिख रहा है। इधर आ जाओ, थोड़ा सा अंधेरा कर दो, दिख जाएगा। बोला बताओ 30 पे है ये? यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग जो इंसिडेंट किए हैं वो किस पे किए हैं? 30 पे। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है यानी कि परावर्तित किरण वो भी कितना पे आ रहा है? 30 पे आ रहा है। तीनों एक ही, अगर दूसरा नियम के बारे में बात करें कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होगा। देखो ये एक ही प्लेन है ना, तो ये हो गया इसका अभिलंब, जीरो वाला क्या है? अभिलंब, और ये आपतित किरण और वो परावर्तित किरण। तो तीनों एक ही जगह लाई कर रहा है कि नहीं? बोलो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये दो खत्म, तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये दोनों नियम को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया? तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि परावर्तन का नियम क्या था। जैसे 10 डिग्री पे हम लोग शो करते हैं, बताओ ये किस पे आ रहा है? परावर्तित किरण भी 10 पे आ रहा है। तो जितना यहाँ पर आपतन कोण है उतना ही क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये प्रूफ हो गया ना प्रूफ? चलो तो ये